नहीं है। कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 8 अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को अपने कंधों पे उठा के रखा है, उनके जैसा नवा फरिश्ता कोई नहीं है। इन्होंने कहा था वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। आज से बुग़्ज़ रखने वाले यहूदियों के दिलों में, पेटों में दर्द होने लगा। ये बहुत बड़े बड़े पके आलिम, कम से कम 70-75 साल की उम्र के आलिम, 12 आलिम एक जगह इकट्ठे हुए। अब सुने मौला कायनात की शान क्या है अजीजों। लोग कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत बयान करना सुन्नियों से नहीं आता। कुछ कहते हैं अहले बैत बयान नहीं करना आता, शान मौला अली बयान नहीं करना आता। हम कहते हैं आप तो सही यार, अपनी किताबें सामने ला तो सही, और फिर हमारे सामने बैठ, हम बताएंगे बेटे मौला कायनात करना अगर किसी से आता है, अगर जिक्र अहले बैत करना आता है तो वह अहले सुन्नत वल जमात से ही करना आया करता है। कम से कम अकीदत की निगाह से देख तो सही, बुग़्ज़ का चश्मा हटा तो सही, और फिर देख हम बताते क्या है शान अहले बैत। सुने मेरे प्यारे, मौला कायनात का जब ये ऐलान हुआ कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा, यहूदी 12 इकट्ठे हुए, और इकट्ठा होने के बाद में इन्होंने सोचा चलो आज अली को ही देखते कितने इल्म वाला है अली। भाई नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर और अली मेरा दरवाज़ा, मतलब इल्म के शहर का दरवाज़ा है, तो आओ अली से मुलाकात करते हैं, देखते कितना इल्म है अली पे। जब इल्म के शहर का आलम यह है तो फिर दरवाजे में भी तो कुछ ना कुछ रखा होगा। इन्होंने सोचा चलो अली का इम्तिहान लेने चलते हैं। ये 12 इकट्ठे हुए, बाहर निकले, और इन निकलने के बाद में इन्होंने तलाश किया हज़रत मौला अली को, तलाश करने लगे। इत्तिफाक से हज़रत मौला कायनात जो सच्चे पक्के आशिक रसूल होते हैं ना, खुदा की कसम उनके मिजाज बड़े निराले होते हैं। किसी ने कहा था उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बड़े सीधे सिंपल कपड़े, एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। नमाज का वक्त है, दोनों बेटों के हाथ पकड़ करके मौला कायनात मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जा रहे थे। इत्तिफाक से यहूदियों की मुलाकात हज़रत मौला अली से हो गई। जब हज़रत मौला अली से हुई, पूछ बैठे यार हमें ज़रा मौला अली का पता बता दो। पहचान नहीं थी मौला अली की, मौला अली का पता बता दो। आपने फरमाया करना क्या है? का सुना है उनके नबी ने उन्हें इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा है। कहा हाँ, फिर कहा तो क्या तुम्हें क्या तकलीफ़ है? का बात यह है हम थोड़ा सा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम भी तो देखें अली के पास में कितना पानी है। जब इतना कहा मौला कायनात ने मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अना अली, मैं ही अली हूँ। जब इतना कहा हैरत में पड़ गए, यार ये अली लिबास भी बड़ा पुराना सा है, बच्चों का हाथ हाथ में है, अंदाज आम लोगों सा है, और ये इल्म के शहर का दरवाज़ा है। कहा हाँ। आपने फरमाया मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह अली हूँ। जब इतना कहा तो यहूदी कहने लगे अच्छा ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें कुछ सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद नमाज के लिए आप चले जाना। जब इतनी बात कही मौला कायनात ने फरमाया यार नमाज को देर ना हो जाए, जमात निकल जाएगी, वक्त निकल जाएगा, एक काम करो जो सवालात करने हैं जल्दी करो, मैं बहुत जल्दी जवाब दूंगा। इन्होंने सोचा था चलो आज सवाल करते हैं, देखते हैं अली के पास कितना इल्म है। 12 इकट्ठे हुए और 12 के 12 ने एक एक सवाल तैयार किया, एक एक सवाल तैयार किया। सबसे पहले जो इनकी कौम का बड़ा आलिम था वो सबसे पहले आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद कहने लगा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब सुनना शान मौला कायनात क्या है। आपने फरमाया, यहूदी ने कहा था अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपने फरमाया वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। बगैर सोचे हुए आपने जवाब दे दिया, फरमाया वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कहा वो 2 बताओ जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 2 दिन और रात हैं जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। अली अली है जवाब देते जा रहे हैं। आपने फरमाया वो 3 लोह कलम कुर्सी हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं है। कहा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात ज़बूर इंजील कुरान, इनके जैसा 5वां कोई नहीं है। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। अली अली है जवाब देते जा रहे हैं। आपने फरमाया वो 5 दिन में फर्ज नमाजें हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा, इनके जैसा छठा कोई नहीं है। कहा वो 6 बताओ जिनके जैसा 7वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 6 वो दिन है जिन दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है, उनके जैसा 7वां कोई नहीं है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं है। आपने फरमाया
फरमाया सुन, हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं, खाने काबा के तवाफ भी 7 होते हैं, इनके जैसा 8वां कोई नहीं है। का वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 8 अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को अपने कंधों पे उठा के रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं है। इन्होंने कहा था वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाकी उम्मती है, उनके जैसा 10वां कोई नहीं है। कहा था वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं है। अली अली है कहते जा रहे हैं। आपने फरमाया सुन, अगर कोई हाजी हज करने के लिए जाए, उसका कोई रुकन छूट जाए, उसका कोई रुकन खत्म हो जाए तो कफारा ये होगा 7 रोजे वहां पे रखेगा, 3 अपने घर पे आके रखेगा। तिल का अशरतुल कामिला, ये हुए मुकम्मल 10 रोजे। इनके जैसा 11वां कोई नहीं है। का वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो 11 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबा, इनके जैसा 12वां कोई नहीं है। का वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं है। आपने फरमाया वो यार जब सुनना चाहता है तो चुटकियों में जवाब ले जा। आपने कहा था जिनके जैसा 13 कोई नहीं है, वो 12 वो है। सुन प्यारे, पूरे साल के अंदर महीने जितने होते हैं उनकी तादाद भी 12 बनती है, और जिस तारीख में मेरा मदीने वाला जमीन पे आया है वो भी रबीउल अव्वल की 12 है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रियाज रज़ा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये मौला कायनात हैं। आपने फरमाया और बताओ, और बताओ, हमने कोई इश्क ऐरे गैरे नत्तु खैरे से नहीं किया है। हम नारे हैदरी बिला वजह नहीं लगाते हैं। खुदा की कसम हम नारे हैदरी इसीलिए लगाते हैं जो बाजू बीमार होते हैं, जब अली अली के नारे लगते हैं उन बाजुओं में भी ताकत आने लग जाया करती है। इसीलिए हम अली अली लगाया करते हैं। लोगों को चिढ़ होती है आज, लोगों को चलन होती है आज। हम कहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह चिढ़ने वालों में से नहीं है, हम चिढ़ने वालों को और चिढ़ाने वालों में से हैं। सुने मेरी बात, मौला कायनात से पूछा बताओ, आपने सवालों के जवाब दिए। 12 के 12 यहूदी आलिम हैरत में पड़ गए, यार अब क्या सवाल का जवाब दें, अब कौन सा सवाल लेकर के आए। हमने सोचा ये था अली जवाब न दे पाएंगे, हार अली की हो जाएगी, जीत हमारी होगी, हम शोरा कर देंगे जमाने में। वाह जी, ये कैसे इल्म का शहर का दरवाजा है। 12 सवालात के जवाबात न दे सका। जब इतना सोचा इन्होंने मीटिंग लगाई, चलो एक काम करो थोड़े से सवाल और पूछ लो। इनमें से सबसे पहले आगे बढ़े हजरत मौला कायनात ने फरमाया जल्दी करो यार, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं रुकूं या जाऊं। जैसे आपने इतना कहा, इन यहूदियों ने कहा था अली थोड़े से सवाल और हैं, जवाब दे दो, उसके बाद में आप चले जाना। कहा जल्दी करो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। इनमें से यहूदी आगे बढ़े, बढ़ने के बाद में कहा था अली ये बात बताओ, जब मेढक बोलता है तो क्या कहता है। आपने फरमाया वो कहता है सुभान रब्बियल आला। कहा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता है। आपने फरमाया वो कहता है सुभान तेरी कुदरत। कहा हाथी बंदर को बंदर किस लिए बनाया। कहा उसने बलियों की तौहीन की इसलिए उसे बंदर बना दिया। कहा हाथी को हाथी किस लिए बनाया। कहा उसने नबियों की तौहीन की इसलिए उसे हाथी बना दिया। जैसी इतनी बात कही है, आपने जवाबात दिए हैं, ये हैरत में पड़ जाते हैं। अजीब बात है यार, अब कौन सा सवाल तैयार करके लेके आए, हर सवाल का जवाब तो मौला कायनात ने दे दिया है। ये 12 के 12 एक जगह इकट्ठा हुए हैं। आपने अली मौला कायनात ने फरमाया जल्दी बताओ, अब तो कोई काम नहीं रहा है। इन्होंने कहा था अली 1 मिनट के लिए ठहर जाओ, एक सवाल का जवाब और देते जाओ, उसके बाद चले जाना। ये 12 इकट्ठा हुए, इन्होंने मशवरा किया, कहते यार एक काम करो, एक इतना लंबा सवाल तैयार कर दो कि अली उसका जवाब देते देते इतना वक्त निकाल दे कि इनकी नमाज का वक्त निकल जाए। इनकी नमाज का वक्त निकलेगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, हम ऐलान कर देंगे देखो ये ऐसा है अली इल्म के शहर का दरवाजा जो एक जवाब देने की खातिर अपनी नमाज को कज़ा कर दिया करता है। या फिर इतना मुश्किल सवाल कर दो कि सवाल का जवाब न दे सके। लेकिन इन्हें पता न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानते न थे आज पाला उससे पड़ा है। खुदा की कसम जो बाबे खैबर 40 मर्दों से न उखड़ सका, मेरे अली ने एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया है। इन्हें पता न था आज किससे
पाला पड़ा है, उस अली से पाला पड़ा है जो तेरे मेरे बाप से नहीं पढ़ा है, सारी कायनात के बादशाह मुस्तफा से पढ़ा है। अल्लाह अकबर। ये कहने लगे हैं अली जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दो। का बताओ कौन सा सवाल है? जब इतना कहा है ये 12 के 12 आगे बढ़े, कहते अली बस ये बता दो वो जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं, वो जानवर कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। ये समझ रहे थे अली उंगलियों पे गिनाएंगे। कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देता है, चिड़िया अंडे देती है, लेकिन बाहर अली अली है। आपने फरमाया क्या कहा है? का बताओ वो जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं, वो जानवर कौन से हैं जो बच्चे देते हैं। आपने फरमाया जब सवाल किया है तो फिर जवाब भी लेता चला जा। आपने कहा था सुन यार, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अब हिसाब लगाना, डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है तो अंडे देती है। चिड़िया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है तो बच्चे देती है। आपने फरमाया बेटे मैं चला नमाज के लिए, तुम हिसाब लगाते रह जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान ये है अल्लाह। मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रियाद रजा नईबी, नारे तकबीर। ये मौला अली हैं। खुदा की कसम पूछा था किसी ने, दो लोग ना जमीन पे झगड़ रहे थे, कोई भी कुछ भी बक देता, जमीन पे झगड़ रहे थे। का ये जमीन एक कह रहा था मेरी है, एक कह रहा था मेरी है। लोगों का हुजूम लग गया। का क्या मामला? का ये कहता जमीन मेरी है, ये कहता जमीन मेरी है। आपने फरमाया, किसी ने कहा देखो वो सामने मौला अली आ रहे हैं, वो उनसे फैसला कराओ। आप आए। का क्या मामला भाई? का हुजूर ये कहता जमीन मेरी है, ये कहता जमीन मेरी है, आप बताएं जमीन किसकी है? आपने फरमाया न जमीन तेरी है न जमीन तेरी है, बल्कि तुम दोनों इस जमीन के, इस जमीन के अंदर तुम्हें दोनों को जाना है। यार जब एक अली का जवाब न ला सके तो मुझे बताएं नबी का जवाब कहां से लोग लेके आएंगे? और